हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपको इंग्लिश की इस ग्रामर की क्लास में वेलकम। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो कैरी अपना वर्ड है, फ्रेजल वर्ब जो कैरी से स्टार्ट होने वाली है, और कैरी और कम दोनों से स्टार्ट होने वाली फ्रेजल वर्ब्स आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अब बचेगी 3 फ्रेजल वर्ब्स, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। तो अब हमारा फ्रेजल वर्ब्स तो हो जाएगा कंप्लीट, और उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो आइए जल्दी से फटाफट से देख लेते हैं। अर्थ समझना है और हम भी इसका वाक्य में प्रयोग करके भी समझेंगे। अब देखो, पहला सेंटेंस है, पहली फ्रेजल वर्ब है कम अवे। कम अवे का मतलब होता है किसी को दूसरे स्थान पर ले जाना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई सैनिक घायल हो गए, तो उन घायल सैनिकों को हॉस्पिटल ले जाना। ठीक है, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया सड़क पे, तो उनको जो है वो हॉस्पिटल ले जाना। यहाँ पे कहीं कोई कार्यक्रम चल रहा था और उस कार्यक्रम में से लोगों को वहां पे नहीं होकर के किसी अन्य स्थान पे किया गया, तो वहां ले जाना। तो कैरी अवे का मतलब होता है अन्यत्र स्थान पर ले जाना। ठीक है, याद रख लेना, अन्यत्र स्थान पर ले जाना। ओके, तो आपको याद हो गया कैरी अवे यानी दूसरे स्थान पर ले जाना। नेक्स्ट है कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों, कि कैरी ऑफ का मतलब होता है किसी को बलपूर्वक उठा के ले जाना, और मतलब दूसरे स्थान पे। ठीक है ना, यहाँ पे तो क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, यहाँ पे जबरदस्ती कैरी ऑफ। अब देखो, जैसे एग्जांपल है कि द एबडक्टर्स कैरिड हिम ऑफ, मतलब जो अपहरण करता है ना, किसी को पकड़ करके जबरदस्ती ले गए, तो वो होता है कैरी ऑफ, यानी कि जबरदस्ती किसी को ले जाना, जबरदस्ती ले जाना, बहकावे में डाल के किसी को ले जाना, है ना, वो भी इसमें आएगा। तो कैरी ऑफ का मतलब होता है किसी को जबरदस्ती या फिर किसी को बहका के ले जाना। नेक्स्ट होता है, या इसका जो है ना, ये जो कैरी ऑफ है ना, इसका मतलब होता है बच्चों, यहाँ पे जो कैरी डबल एफ है, ध्यान रखना, इसका एक कैरी ऑफ भी होता है जो अपन आगे पढ़ेंगे, कैरी ऑफ। ओके, और एक होता है कैरी डबल ऑफ, ओ डबल एफ, कैरी ऑफ। तो इसका मतलब किल भी होता है, मारना भी होता है। क्या है कि जैसे मलेरिया कैरिड ऑफ, मलेरिया कैरिड ऑफ 1/3 पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, या 1/2 पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, या 1/4 पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। मतलब कैरिड ऑफ का मतलब होता है के कारण मृत्यु होना। जैसे अभी कोरोना आया था, तो कोरोना ने देखो कितने सारे लोगों को खत्म कर दिया, तो मलेरिया की जगह अपन कोरोना भी लिख सकते हैं, है ना। तो कोरोना भी अपन कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप करेंगे जैसे कोरोना कैरिड ऑफ 1/3 पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, या 1/4 पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। तो ये कैरी ऑफ का मतलब होता है किल करना। ठीक है, कैरी ऑफ, कैरी ऑफ यानी मारना या मृत्यु का कारण बनना। नेक्स्ट है कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, कैरी ऑन, जारी रखना। आप कोई काम कर रहे हो, आपको कि चलो इसको कल करेंगे, तो कहना नहीं नहीं, कैरी ऑन, कैरी ऑन, जारी रखिए, जारी रखिए, चलने दीजिए, चलने दीजिए। ठीक है, तो कैरी ऑन मीन्स क्या होता है, जारी रखना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना। जैसे प्रत्येक स्टूडेंट को अपने टीचर्स के निर्देशों का पालन करना चाहिए, या फिर प्रत्येक बच्चे को अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए, उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो कैरी आउट मीन्स क्या होता है, पालन करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स should carry out, या फिर स्टूडेंट कैरी आउट देयर टीचर्स, CHER, है ना, देयर टीचर्स। आगे समझ में, पालन करना, कैरी आउट। नेक्स्ट होता है कैरी थ्रू। कैरी थ्रू का मतलब होता है सफलतापूर्वक पूरा करना या फिर सहारा देना। अब मान लीजिए
कोई बच्चा वीक है, कमजोर है ना, लेकिन अगर वो लगातार प्रयास करता है, लगातार अगर वो कंटिन्यूस मेहनत करता है, तो वो उसकी कंटिन्यूस मेहनत जो है, कंटिन्यूस उसका जो हार्डवर्क है, वो उसे सहारा देगा, वो उसे क्या करेगा, वो उसे कैरी थ्रू करेगा, आगे तक ले जाने में, अंतिम गंतव्य स्थान तक ले जाने में उसकी मदद करेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हम लिखेंगे कि ही इज नॉट टैलेंटेड बॉय। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे लिख देते हैं कैरी थ्रू, ये कैसे मिट गया, CA कैरी THRO, ठीक है, कैरी थ्रू। तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ही इज नॉट टैलेंटेड, he is not talented, but he is hard work, carried him through examination, carried him through एग्जामिनेशन। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या होता है, सफलतापूर्वक पूरा करना या सहारा देना। आगे बढ़ते हैं अगला। अब ये तो होगी कैरी की, तो होगी कंप्लीट। अब है कम से बनने वाली सारी की सारी फ्रेजल वर्ब्स हम अब पढ़ लेते हैं। देखो नेक्स्ट पहला है कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब होता है घटित होना। कम अबाउट का मतलब होता है बच्चों घटित होना। कोई भी घटना घटित हुई ना, तो क्या भाई ये कैसे हुआ, है ना, अपन कहते हैं ये कैसे हुआ, तो हाउ डिड इट कम अबाउट, ये कैसे घटित हुआ। यहां पे चलो मैं लिख देता हूं फॉर एग्जांपल, जैसे हाउ डिड इट कम अबाउट, ये कैसे घटित हुआ। ठीक है, तो कम अबाउट का मतलब होता है घटित होना। नेक्स्ट होता है कम एक्रॉस। कम एक्रॉस का मतलब होता है अचानक से मिलना, है ना। कम एक्रॉस मतलब अचानक से मिलना, अचानक से मिलना। याद कर लेना बेटा, याद नहीं करा तो रह जाएगा ये सारी चीजें। अचानक से मिलना, जैसे आप लोग मार्केट जा रहे थे और बीच में आपका कोई पुराना मित्र मिल गया, आप लोग कहीं शादी फंक्शन ब्याह में गए और वहां पे आपको कोई अपना पुराना परिचित मिल गया, तो ऐसे अचानक से मिलना, ठीक है, वो हो जाएगा कम अक्रॉस। नेक्स्ट होता है कम बाय। कम बाय का मतलब होता है प्राप्त करना। कम बाय का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। मतलब जैसे मेहनत करके कोई चीज अपन प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो वो होता है कम बाय। कम बाय का मतलब होता है प्राप्त करना, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट होता है कम इन फोर। कम इन फोर का मतलब होता है रिसीव, ये भी प्राप्त करना, बट ये प्राप्त करना अलग होता है। वहां तो क्या होता है जैसे मेहनत करके प्राप्त करना, यहाँ पे तो मेहनत करके प्राप्त करना पड़ेगा आपको। कम बाय कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। और यहाँ पर अचानक से क्या होता है कि जैसे मान लो आप कोई चीज ढूंढ रहे थे, लेकिन अचानक से आपको कोई चीज मिल गई, संयोग से मिल गई कोई चीज, ठीक है, तो ऐसे प्राप्त करना। तो ये कम इन फोर का मतलब होता है कुछ चीज ढूंढते ढूंढते, कई बार ये होता है घर में कोई चीज हम कुछ ढूंढ रहे होते हैं, तो जो ढूंढते हैं वो तो नहीं मिले, लेकिन अचानक से कोई दूसरी चीज मिल जाए तो वो हो जाएगा कम इन फोर। नेक्स्ट होता है बच्चों कम इनटू। कम इनटू का मतलब होता है उत्तराधिकार में प्राप्त करना, इसका भी अर्थ है प्राप्त करना, बट ये कैसे प्राप्त करना, उत्तराधिकार में। जैसे पिता के बाद पुत्र को संपत्ति प्राप्त होती है, पुत्र के बाद फिर पौत्र को संपत्ति प्राप्त होती है, तो ये उत्तराधिकार में प्राप्त होना, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कम इनटू कहते हैं। नेक्स्ट होता है, अब यहां पे देखो कम इनटू है ना, इसको अगर हम अलग अलग वर्ड्स के रूप में यूज करेंगे ना, तो इसका अर्थ होता है मतलब बाहर से अंदर आना। कम इनटू का मतलब ये भी होता है, ठीक है, और फ्रेजल वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है उत्तराधिकार में प्राप्त करना। नेक्स्ट है कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है किसी अच्छे परिवार से संबंध रखना, किसी बड़े परिवार से संबंध रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें कि भाई पंडित नेहरू केम ऑफ रॉयल फैमिली, या ही राम श्याम हरि, कुछ भी आप ले सकते हो कि भाई वो तो बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, तो कम ऑफ, ओ एफ ध्यान रखना, सिंगल ऑफ है। और अगर कम ऑफ है डबल ऑफ, कम ऑफ तो घटित होना,
कोई भी घटना घटित हो गई तो कम ऑफ यानी घटित होना, और कम ऑफ इसको ऑफ बोलते हैं ना, इसको ऑफ, इसका उच्चारण रहता है ऑफ, कम ऑफ। तो कम ऑफ मीन्स किसी अच्छे परिवार से संबंध रखना, और कम ऑफ डबल ओ डबल एफ, ऑफ यानी घटित होना। नेक्स्ट देखो अगला है कम राउंड। कम राउंड का मतलब होता है बीमारी से ठीक होना। कोई व्यक्ति अगर लंबे टाइम से बीमार था और धीरे धीरे वो रिकवर हो गया तो वो हो जाएगा कम राउंड, या फिर इसे होश में लाना भी कहते हैं। कोई व्यक्ति बेहोश हो गया तो उसे कम राउंड मैंने होश में लाना। तो कम राउंड यानी बीमारी से ठीक होना, कम राउंड मैंने होश में लाना। क्योंकि कहीं एक ही शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, है ना। अपन जितना हो सके उतना ज़्यादा याद करें। एग्जाम में क्यों अपन सेंटेंस मिलेगा, कैसी कंडीशन रहेगी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, है ना। ब्लैंक मिलेगा, रिक्त स्थान मिलेगा। अभी हम अभ्यास करेंगे तो आपके सारे जो प्रॉब्लम्स है वो सारी बिल्कुल दूर हो जाएगी, और निश्चित रूप से आपको भरोसा हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि हाँ हम इसे कर लेंगे एग्जाम में। तो कम राउंड का मतलब होता है बीमारी से ठीक होना। नेक्स्ट है कम आउट। कम आउट का मतलब होता है किसी चीज का परिणाम निकलना। आपने कोई काम किया था, उसका परिणाम आया तो वो कम आउट होता है, कम आउट होता है। जैसे ही केम आउट फर्स्ट इन द 12th एग्जाम, है ना। वो जैसे 12वीं के एग्जाम में फर्स्ट आया तो ये 12th एग्जाम, तो वो ये इसको हम कहेंगे कम आउट, परिणाम निकलना, रिजल्ट निकलना, है ना। ओके। नेक्स्ट है कम ओवर। कम ओवर का मतलब होता है बार बार किसी स्थान पर आना या फिर वहां से आना और जाना, यानी गुजरना। अब कोई व्यक्ति जैसे कह सकता है कोई तुम आजकल इधर से क्यों गुजर रहे हो, बार बार क्यों आ रहे हो जा रहे हो यहाँ से, तो कम ओवर मतलब मंडराना। वहां पे इसे हम ये कह सकते हैं पास से गुजरना या मंडराना, पास से गुजरना या पर कहीं मंडराना, कहीं पर, है ना, मंडराना, किसी के घर के आसपास मंडराना। तो ये कहता है, इसे कहते हैं हम कम ओवर। नेक्स्ट देखो अगला है कम टू। कम टू का मतलब होता है मूल्य, किसी चीज के बराबर होना। जैसे भाई आपने कोई चीज ली, कोई आपने हार लिया, जैसे नेकलेस लिया, राइट। तो नेकलेस कि भाई ये नेकलेस कितने का है, तो कहना ये नेकलेस तो 5,000 रुपए का है, 500 रुपए का है। आपने और कोई आइटम ले ली, कोई पेन ले लिया, कोई मोबाइल ले लिया, कि भाई ये मोबाइल कितने का है, कि ये 50,000 का है, ये लाख रुपए का है, ये 1.5 लाख रुपए का है। ठीक है, तो ये कम टू होता है कि द प्राइस ऑफ द नेकलेस केम टू 500 रुपीज, कि इसकी कीमत 500 रुपए लगी। कोई भी चीज आप लेते हो तो कीमत होना, है ना, के बराबर होना, किसके बराबर होना। नेक्स्ट होता है कम अप, प्रश्न उठना। प्रश्न उठना, कम अप। कम अप का मतलब होता है प्रश्न उठना। और एक और होता है कम अप टू, किसी की आशाओं पर खरा उतरना। अब प्रश्न उठना देखो, यहाँ पे देखो कम अप का मतलब जैसे कोई मीटिंग थी, कोई मीटिंग चल रही है और अचानक से कोई नया प्रश्न उठ गया वहां पे, है ना, तो वो होता है कम अप, प्रश्न उठना। और केम अप टू का मतलब होता है किसी की आशाओं पर खरा उतरना। जैसे मान लीजिए आप लोग मेहनत तो कर रहे हो, अगर कोई बच्चा नहीं करे, अगर वो कोई किसी बच्चे ने ढंग से मेहनत नहीं करी, तो वो अपने पेरेंट्स की जो आशा है, उनके टीचर्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो उस पर खरा नहीं उतरेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, कम अप टू का मतलब होता है किसी की एक्सपेक्टेशंस पर आपको खरा उतरना। नेक्स्ट देखो अगला है केम अपॉन। केम अपॉन का मतलब होता है संयोग से मिलना, राइट। तो केम अपॉन ये हो गया संयोग से मिलना। तो आज की क्लास में बस ये हुई, हमने 2 टाइप की कर ली, कैरी की हमने कर ली और हमने कम की कर ली। ठीक है, ये छोटी सी क्लास थी आज। और मैं बता दूं नेक्स्ट शाम को 5 बजे हिस्ट्री की क्लास मिलेगी। अगर आप हिस्ट्री के, आपके सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो 5 बजे हिस्ट्री की क्लास मिलेगी। और लाइव क्लास तो अपनी 7 बजे आते ही है। इसके अलावा इंग्लिश की क्लास भी मिलेगी आपको, जो अपनी कैप्सूल सीरीज चल रही है, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर की समरी पढ़ रहे हैं, फिर उसके हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ठीक है, और एक स्टोरी टेलिंग वे में अपन इसे करने की जो है वो करेंगे, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, जो इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। और कोशिश करूंगा हिंदी की या और भी सब्जेक्ट की आपको क्लासें मिलती रहेगी। इससे पहले हिंदी कंपलसरी की क्लास तो मिल गई आपको, तो ऐसे कंटिन्यूस हम पढ़ लेंगे। और ये कंप्लीट ग्रामर जो है ना, ये आप अगर टोटली एक साथ प्राप्त करना चाहते हो, इस पर टेस्ट सीरीज भी देना चाहते हो, तो बच्चों अपना ऐप है एजुकेशन राइज। मैं रोज ही आपको बताता हूं, बट जो नए बच्चे हैं ना उनको बता देता हूं, कि जो नए बच्चे आते हैं, एवरीडे नए बच्चे जुड़ते हैं, तो उनको बता देता हूं, ये अपना ऐप है एजुकेशन राइज। यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, और कंप्लीट कोर्स मिलेगा बच्चों ओनली 99 रुपीज में। यहाँ पे आपको मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे ओनली 29 रुपीज में। आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बच्चों यहाँ पे ओनली 11 रुपीज में।
ठीक है, टेस्ट सीरीज में ये रहेगा, टेस्ट सबमिट करोगे तो आपको अपना रिजल्ट मिलेगा, ये भी पता रहेगा आपसे आगे कितने बच्चे हैं, आप कहां पे रैंक कर रहे हो, आप इसको इंप्रूव करना चाहते हो तो इस टेस्ट को बार बार दे करके, ऐसे कई सारे टेस्ट हैं आप अपना इंप्रूव कर सकते हो। हमारा एक नंबर है बच्चों, उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, और व्हाट्सएप मैसेज जब करोगे ना कुछ भी हाय हेलो लिख करके, तो वहां पे आपको हमारी सारी लिंक है वो मिल जाएगी, हमारे इस ऐप की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप उस ऐप में जा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, कोर्स पढ़ सकते हो, मॉडल पेपर्स पढ़ सकते हो, आप चाहो तो वहां पे नोट्स पढ़ सकते हो, सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, तो ये जो पीडीएफ होती है ये हम आपको वहां पे शेयर कर देंगे तो आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल में जुड़ने से क्या होगा कि हमने जो पहले जो पीडीएफ शेयर कर रखी है वो भी आपको वहां पे मिल जाएगी, मॉडल पेपर्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की जो सीरीज हमारी है वो, ये सारी पीडीएफ हम वहां पे शेयर करते हैं। ठीक है, तो नंबर नोट कर लीजिए 9079622989, राइट। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।